Hello student, today we are going to start with a small topic. देखो सीबीएसई कभी कभी इससे 1 मार्क का क्वेश्चन देता है, तो इस टॉपिक को एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन कैसे होता है, ये कहाँ से आया, मैं नोट्स पे इंक्लूड कर दूंगा। जस्ट अभी ये चीज समझो, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होता है, और उसके साथ जो रेडियस ऑफ द एटम होता है। इफ वी टेक द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, that is small r, and radius of the atom is r, the relation between them is that small r is equal to 0.414 into multiplied by capital R. These are the relation. Now ये कहाँ से आया है? हम लोग ये चीज जानते हैं कि an octahedral void is surrounded by the 6 atom. उस एटम के ऊपर कैलकुलेशन करके इसको निकाला गया है। इससे हम लोग रेडियस रेशियो कैलकुलेशन सीखेंगे। बट नॉर्मली जस्ट इतना अगर आप लोग जानोगे, इसके ऊपर ही बेस करके आप लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। जस्ट नो दैट के द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, if the radius of the octahedral void is smaller and the capital R is the radius of the atom, then the ratio between the octahedral voids and the ratio of the atoms and the radius of the atom is small r is equal to 0.414 into capital R. Now if the same ratio comes for the tetrahedral voids, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए भी वही, अगर टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस अगर स्मॉल आर अगर लेते और एटम का रेडियस अगर आर लेते, द रेशियो विल बी हियर r is equal to 0.225 into capital R. That means r और capital R का अगर रेशियो बनाते हैं, that will be 0.225 आएगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिया जाता है, जिसके ऊपर एक दो क्वेश्चन में असाइनमेंट में ऐड कर दूंगा। हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स हम लोग सीखने जाएंगे अभी। Now student, we have to read out that radius ratio. What is mean by radius ratio? इससे पहले हम लोग ये चीज सीखे थे कि what do you mean by tetrahedral voids and what do you mean by octahedral voids and what are the relation between the radius of the void with the radius of the atom. तो उसमें एक रिलेशन आया था, फॉर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स द रिलेशन विल बी स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 capital R, and for the tetrahedral voids it will be small r is equal to 0.225 capital R. This is the relation we've got. Now what do you mean by radius ratio? The ratio of the radius of the cation to the ratio of the anion, that is called the radius ratio. So radius ratio normally denoted by the radius of the cation by the radius of the anion. और ये तुम्हें आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करेगा कि which types of lattice that is and what is its possible coordination number. Like अगर मैं cation occupying द टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अगर मैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स के लिए रेडियस रेशियो का बात करूं तो रेडियस रेशियो इसके लिए होता है 0.225, जो यहां से भी आया था, मैं आपको बताया था। एंड इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स द रेडियस रेशियो विल बी 0.414। ये रेशियो आपको याद रखना है। नाउ दिस रेशियो विल हेल्प यू टू फाइंड द कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर रेडियस रेशियो 0.155 टू 0.225 के बीच में होता है, उसका पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3, और उसका जो स्ट्रक्चर होता है, पॉसिबल जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द ट्राइगोनल प्लैनर स्ट्रक्चर होता है। एग्जांपल क्या होगा? B2O3। अगर ये 0.225 टू 0.414 के लिए होता है, इसके बीच में अगर आता है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 4, स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रल टाइप, फॉर एग्जांपल ZnS। अगर ये रेशियो हो जाता है 0.414 टू 0.732, द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। सबसे इजी एग्जांपल, इसके ऊपर क्वेश्चन दिया जाता है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिया जाता है फॉर द रॉक सॉल्ट।
रॉक सॉल्ट के लिए क्वेश्चन दिया जाता है आपको, NaCl के क्वेश्चन दिया जाता है। एक मार्क का क्वेश्चन सीबीएसई बहुत बार पूछा है इससे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर उसका होता है 6। व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द रॉक सॉल्ट? द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6 एंड द रेडियस रेशियो विल बी 0.414 टू 0.732, इसके बीच में होना चाहिए। मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इसमें ऐड कर दूंगा असाइनमेंट में, ठीक है। और स्ट्रक्चरल एग्जांपल क्या होगा? NaCl एंड द अरेंजमेंट विल बी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट 0.732 टू 1, इसके बीच में अगर रेशियो होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 8 हो जाते हैं। क्यूबिक टाइप ऑफ सिस्टम होता है एंड दैट इज द एग्जांपल ऑफ CaCl होता है, CsBr होता है, etc. Okay, so radius ratio will help me to calculate the structural arrangement as well as the possible coordination number. इसमें सबसे ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है दिस रेशियो विच हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसके ऊपर सीबीएसई एक मार्क का क्वेश्चन देता है। व्हाट इज द पॉसिबल कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर द रॉक सॉल्ट? ओके, सो ये रेशियो आपको याद रखना है जस्ट, और इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर लिख रहे हैं 3 4। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर? इससे पहले हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर सीखे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था? नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द नेबर, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। बट हियर द कोऑर्डिनेशन नंबर इज लिटिल बिट डिफरेंट। Here the coordination number is the number of oppositely charged ion particularly present surround of a particular ion। कोई भी आयन के सराउंड में जितना ऑपोजिटली चार्ज आयन सराउंडेड रहेगा, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जांपल से समझा, मैं बार बार आप लोगों को यही वाला एग्जांपल बोल रहा था NaCl वाला। देखो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो रहा है, दैट मींस 1 Na प्लस is surrounded by 6 Cl माइनस। देखो इसका चार्ज क्या है? कैटायन, ये है एनायन। तो मैंने अभी डेफिनेशन में क्या बताया? द नंबर ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयन सराउंडेड बाय ए पर्टिकुलर आयन। एक पर्टिकुलर आयन के सराउंडिंग में कितना ऑपोजिटली चार्ज आयन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो द ऑपोजिट केस आल्सो बीन करेक्ट। In case of Cl minus, 1 Cl minus is surrounded by 6 Na plus. This is the coordination number. Don't get confused here. So here the coordination number prediction is very important because आपको अगर particular coordination radius ratio दे देता है क्वेश्चन में और उससे बोलता है what will be the coordination number, जिसको आप लोगों को find up करना है। Okay student, now we are going to complete the most important topic of the solid state, that is the imperfections in solid और defects in the solid। और ये क्यों डिफेक्ट्स होते हैं, कितना डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे। चलिए, इम्परफेक्शन ऑफ द सॉलिड्स क्या होता है? देखिए एक क्रिस्टल लैटिस में अगर एटम का अरेंजमेंट प्रॉपर वे में होता है और जितना एटम होना चाहिए उतना ही एटम अगर प्रेजेंट होता है, तो फिर उसको हम लोग बोलते हैं परफेक्ट सॉलिड और आइडियल सॉलिड। बट अगर उसमें कहीं पर भी कोई भी डेविएशन अगर आता है, इफ देयर इज एनी डेविएशन एट एनी पॉइंट, this type of defects is called, or this types of disorderness is called the imperfection in the solid। अब ये क्यों होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल नॉलेज लेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि आइडियल क्रिस्टल क्या होता है। An ionic crystal which have the same unit containing the lattice point throughout the whole crystal, that is called the ideal crystal। That means in the ideal crystal there are number of atom and the particle constituent particles that are fixed, that having no change। But if there is any deviation from the completely ordered arrangement of the constituent particles in the crystal, that is called the defect or disorderness। अब हम लोगों को ये डिसऑर्डरनेस के बारे में डिटेल नॉलेज लेना है और कितना डिसऑर्डरनेस होता है उसके बारे में नॉलेज लेना है। There are two types of defect we find in nature, that is one is point defect and another is line defect। What do you mean by point defect? अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे क्रिस्टल लैटिस का अगर सपोज सोचिए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है,
उस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई डिफेक्ट आता है, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई डिफेक्ट आता है, जैसे सपोज सोचिए कि एटम का अरेंजमेंट है, इस पॉइंट पे कोई डिफेक्ट आया, यहां से कोई एटम मिसिंग हो गई या फिर कोई एटम यहां से कोई दूसरे पॉइंट में इंटरस्टिशियल पॉइंट में मूव हो गया, सो दिस टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड अ पॉइंट डिफेक्ट. बट इफ द डिफेक्ट अराइजेस इन ए लाइन, कंप्लीट लाइन में अगर अरेंजमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड द लाइन डिफेक्ट. Now we are going to discuss about the point defect. This is very very important. Point defect के बारे में डिटेल नॉलेज देंगे हम लोग. Now student we are going to read out now the point defect. तो मैंने अभी बताया था कि point defect is a that type of defect in which the defect found in a particular point. The defect will rise due to the irregular or deviation from the ideal arrangement of the atom around a point or an atom in the substance, that is called the point defect. So the defect is found around a point or the atom in a substance. Now we are going to first discuss the point defect for the non-ionic solids. After that we are going to discuss for the ionic solids. So सबसे पहले point defect को हम लोग non-ionic solid के लिए डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट केस जो आता है दैट इज द वैकेंसी डिफेक्ट. देखिए ये वैकेंसी डिफेक्ट बोलिए या स्टोइकोमेट्रिक वैकेंसी डिफेक्ट बोलिए या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, जो दोनों जो डिफेक्ट होता है, दिस डिफेक्ट इज हैपेंड इन केस ऑफ व्हेन द सॉलिड इज हीटेड स्ट्रांगली. अगर कोई सॉलिड को अगर हीट किया जाता है, पर्टिकुलर क्रिस्टल को अगर हीट किया जाता है, तो देखा जाता है उसके लिए इस टाइप का डिफेक्ट फॉर्मेशन होता है. अब इस टाइप का डिफेक्ट क्यों बनता है, जस्ट सोचिए. एक एटम के अंदर अगर मैं क्रिस्टल लैटिस को लेकर डील करता हूं, तो क्रिस्टल लैटिस में देखिए अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स इज लाइक दैट, परफेक्ट अरेंजमेंट. अगर मैं इसको हीट कर रहा हूं, इफ आई हीट दैट, द इंटरपार्टिकल स्पेस विल डिक्रीज एज द पार्टिकल, एंड इंटरपार्टिकल स्पेस डिक्रीज तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ द मोशन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज. If the internal energy of the particle increase, these particles will more mobile compared to the previous one. So in this case, it was found that some particles of a particular point are missing from the crystal side. Like in this case, you just see that this particle, this particular atom is missing here, and this is called the vacancy defect. So when any crystal lattice heated strongly, at a particular point, it was found that some atom are missing and some vacancy are created at that point, and this is called the vacancy defect. तो वैकेंसी डिफेक्ट तभी होगा जब उसको हम लोग हीट करते हैं, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड द थर्मोडायनामिक डिफेक्ट. अब अगर मैं डिटेल इसके बारे में नॉलेज लूं आप यहां से, अब जस्ट देखिए, दिस इज आल्सो कॉल्ड द थर्मोडायनामिक डिफेक्ट और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट एज व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड, द फॉलोइंग टाइप ऑफ डिफेक्ट्स आर फॉर्म. अब ये जो अनऑक्युपाइड पोजीशन होगा दैट इज कॉल्ड द वैकेंसी. अनऑक्युपाइड जो पोजीशन होगा दैट इज कॉल्ड द वैकेंसी, जिसके बारे में हम लोग अभी नॉलेज लिए. अब मुझे ये चीज बताओ कि इसके कारण से क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं या क्या क्या रिजल्ट आ सकता है. सबसे पहले देखो, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस. नंबर ऑफ एटम, इसमें जितना एटम प्रेजेंट है उसके कंपैरिजन में इसमें अगर हम लोग देखेंगे, नंबर ऑफ एटम इज लेस. इफ द नंबर ऑफ एटम इज लेस in the per unit volume, the density must be decreased. So in this case, in case of vacancy defect, the density must be decreased. And obviously vacancy create होता है, उसके through the electron transfer हो सकता है. So any type of imperfection will increase the electrical conductivity, जिसके बारे में डिटेल नॉलेज हम लोग बाद में लेंगे. So it will increase the
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप ऑफ डिफेक्ट को लेके हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट फॉर द नॉन आयनिक सॉलिड। सो नॉट मोस्टली इसमें भी क्या होता है कि प्योर क्रिस्टल को अगर हीट किया जाता है, देखा जाता है कुछ कुछ एटम, जो एटम इसमें ऑब्वियसली देखो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तभी होगा, एक चीज बोलना जरूरी है कि इंटरस्टिशियल डिफेक्ट तभी हो सकता है जब दोनों एटम के, सपोज सोचो कि ऐसे कुछ एटम प्रेजेंट है जिसमें से दो जो, एक क्रिस्टल सपोज सोचो ए और बी से बना हुआ है, बट ए का जो एटॉमिक रेडियस है दैट इज लेस कंपेयर टू बी। ऐसा टाइप का अगर केस आता है तो फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट फॉर्मेशन होने का चांसेस होता है। ओके, अब इसमें होता क्या है, सम एटम occupy the interstitial space. This is 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 the interstitial space. Clear बेटा? और interstitial space और interstitial position of the crystal due to heating. तो इसमें होता क्या है, some of the constituent particles occupy the vacant interstitial position of the crystal, which are known as interstitial defect. So when some constituent particles occupy the vacant or interstitial position, this ये सब interstitial position को अगर occupy करता है, so this types of defect is called the interstitial defect. इसके कारण से क्या होता है, देखो इसके कारण से नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। मैं अगर पर्टिकुलर इस वॉल्यूम को अगर लेके डिस्कस करूं, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, सो दैट इज व्हाई इट विल इंक्रीज द डेंसिटी स्लाइडली। इसमें लिटिल बिट डेंसिटी इंक्रीज होता है एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है। नाउ स्टूडेंट जस्ट इस डायग्राम में देखिए, यहाँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट सारे चीज प्रेजेंट है। ऑब्वियसली इस सॉलिड को अगर हीट किया जाए तो देखिए यहाँ वैकेंसी क्रिएट हो रहा है, और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट में क्या होगा, कौन सा डिफेक्ट होगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो रहा है। दिस इज द इंटरस्टिशियल एटम, और ये सारे जो पॉइंट है ये आप मान सकते हो दिस वन, और वैकेंसी नहीं है। ओके, सो दिस आर द वैकेंसी डिफेक्ट। हाँ, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा डिफेक्ट होगा, दिस आर द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। हाँ, ये भी हो सकते हैं इंटरस्टिशियल, बट ये लार्ज एटम के लिए हो रहा है, ये बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। सो इन दिस डायग्राम you are able to find the interstitial defect and the vacancy defect, which will happen simultaneously in case of crystal lattice. Some atom are missing from the side, that is called the vacancy defect, and some atom placed between the interstitial point of four atom or interstitial vacant point of the four atom, that is called the interstitial defect. So it can happen for the non-ionic crystal. On the next topic, we are going to cover up the defects for the ionic crystal, in that stoichiometry, non-stoichiometry, and the impurity defect. Three type of defects we are going to cover up. Okay.